हस्तिनापुर, हाथियों का शहर, वैदिक साम्राज्य की राजधानी। पूरी दुनिया इसके युद्ध रथों से डरती है और इसके महलों की सुंदरता की प्रशंसा करती है। मुझे खुशी है कि हस्तिनापुर मेरे शासन के तहत अपने चरम पर पहुंच गई। मैं गंगेया भीष्म, विधवा रानी और मेरी दत्तक मां सत्यावती का संरक्षक था। श्रीमंत भीष्म आ गए हैं। श्रीमंत भीष्म यहां हैं। श्रीमंत भीष्म की जय हो। ये भीष्म वाकई अद्भुत है। हाँ, शेर जैसा शक्तिशाली है। हम भाग्यशाली हैं, शायद इसीलिए बच गए। रानी को संदेश दो कि भीष्म आ गए हैं। मेरे पीछे आए मेरी राजकुमारियां। मेरी प्रभु, भीष्म गंगेया। हाँ, क्या हम सब आपकी पत्नियां बनेंगे? मेरी हरगिज नहीं। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। हर कोई जानता है कि मैंने बहुत पहले ही ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी। पर क्यों? मेरे पीछे आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। हे रानियों की महारानी, कमल नयन सत्यावती, मैं वापस आ गया हूं। मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई, मेरे शक्तिशाली सशस्त्र पुत्र भीष्म। मैंने हमारी योजना का पालन किया। हस्तिनापुर के सिंहासन में वारिस होंगे। उत्तम। आप काशी की पुत्रियां हैं? जी हां मेरी रानी, हम राजकुमारी अंबा, अंबिका और अंबालिका हैं। लेकिन हमें बताइए हे रानी, भीष्म ने हमारा अपहरण क्यों किया अगर वह कभी शादी नहीं करेंगे? आपको जल्द ही पता चल जाएगा। विचित्रा। हाँ मां। मेरे बेटे राजकुमार विचित्रवर्य, आपकी पत्नियों से मिलिए। काशी की राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका। बेशक मैंने लड़कियों का अपहरण खुद के लिए नहीं किया था। जैसे कि तुम जानते हो, मैंने बहुत समय पहले अविवाहित जीवन की सख्त शपथ ली है और इसे कभी नहीं तोड़ा। मैंने युवा उत्तराधिकारी के लिए लड़कियों का अपहरण किया था। चंद्रवंश का एकमात्र उत्तराधिकारी एक लड़की सा लड़का था। वह स्वयंवर में बाकी राजकुमारों के साथ कभी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। उसकी मां उसे जाने नहीं देती। तो मैं संरक्षक होने के कारण लड़के के लिए 3 दुल्हन लाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह राजवंश जारी रहेगा। लेकिन भीष्म, क्या यह धर्म था? मुझे मत डांटो मेरे भाई व्यास। मैं राजाओं के राजवंश के प्रति वफादार था और यही कारण है कि मैं अब यहां पड़ा हूं, एक शाही की तरह, तीर से घिरा हुआ, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए।
लेकिन ये लड़कियां इस भयानक मौत का कारण कैसे बन सकती हैं? अपने पति को नमस्ते कहो राजकुमारियों। वो बहुत प्यारा है ना? एक लड़की की तरह दिखता है। क्या मैं कुछ कह सकती हूं हे रानी? हाँ, क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं? वह सुंदर है मेरी रानी, परंतु लेकिन मैंने अपना दिल पहले से ही किसी अन्य को दे दिया है, राजकुमार शल्वा को। क्या यह विवाह करना उचित है जब दिल किसी और को दे दिया गया है? क्या आपने विवाह के शपथ का आदान प्रदान किया है? हाँ रानी। मैं उन्हें स्वयंवर में चुनने जा रही थी, लेकिन यह महान भीष्म ने हस्तक्षेप कर दिया। क्या आपको इसके बारे में पता था? मेरे पास पूछने का कोई समय नहीं था मेरी रानी। यह अच्छा नहीं है। अब हम क्या करें भीष्म? हमें राजकुमारी अंबा को राजकुमार शल्वा के पास भेजना होगा। मुझे लगता है कि 2 पत्नियां विचित्रवर्य के लिए पर्याप्त होंगी। क्या 2 पत्नियां तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगी मेरे बेटे? पत्नियां? शायद मां। अंबा को शल्वा के राज्य भेजे। हाँ रानी। धन्यवाद हे दयालु रानियों की रानी। मुझे पता है कि आपका दिल न्याय से भरा है। हमारे विवाह के बाद शल्वा और मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खैर, ये धर्म था सही और महान। मेरी बात सुनो और बाधा मत डालो मेरे भाई। यह इतिहास काफी लंबा है। बड़े उम्मीदों के साथ राजकुमारी अंबा उस राज्य में चली गई जहां शल्वा राजकुमार के रूप में शासन करता था। शल्वा, प्रियतम। तुम क्या चाहती हो? शल्वा, मैं आ गई मेरी प्रियतम। मैंने रानी सत्यावती से कहा कि हम विवाह करने जा रहे थे और उन्होंने मुझे जाने दिया। अंत में हम एक होने वाले हैं मेरे भगवान और पति। क्यों? अब तुम्हें मेरे पास वापस लौटने का धैर्य कैसे हुआ? तुम भीष्म के साथ भाग गई। तुमने मुझे वापस मुड़ के भी नहीं देखा। उस बूढ़े बकरी में तुमने क्या देखा? मेरे प्रभु, तुम मेरा प्यार नहीं हो। तुम एक प्रयुक्त महिला हो। भीष्म अब तुम्हारा आदमी है। उस घिनौने पुरानी बकरी के पास वापस जाओ, या वह भी तुमसे थक गया है। शल्वा, भीष्म शादी से इनकार करते हैं। उन्होंने मुझे किसी और के लिए अपहरण किया, उनके सौतेले भाई राजकुमार विचित्रवर्य के लिए। ये और भी बदतर है। उस लड़की जैसे लड़के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बाद उन्होंने तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया।
आप समझ नहीं पा रहे शल्वा, कुछ नहीं हुआ, किसी ने मुझे छुआ तक नहीं। मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूं। और लोग क्या कहेंगे? तुम बूढ़े बकरी और उसके चचेरे भाई के साथ सोई हो। तुमने मुझे अपमानित किया है। खत्म हो गया सब। यदि हम कहेंगे तो रानी सत्यावती सभी को समझाएगी। बस कौन जानता है कि तुम क्या हो और तुमने क्या किया। क्या होगा अगर भीष्म अपना विचार बदल दे और बदला लेना चाहे? वह मेरे लिए आएगा। मैं अपने राज्य को जोखिम में नहीं डालूंगा। उसने मुझे आखिरी बार मार ही डाला था। वह यहां आ सकता है। तुम्हें अभी जाना होगा। परंतु मैं कहां जाऊं? अभी जाओ, मुझे छोड़ दो। हे शल्वा, विदाई। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। नहीं नहीं। राजकुमारी, लेकिन अब मैं क्या करूं? शल्वा ने मुझे छोड़ दिया, भीष्म ने मुझे खारिज कर दिया। राजकुमार विचित्रवर्या को मेरी जरूरत नहीं है। मेरे पिता ने मेरी मदद नहीं की। उन्होंने भीष्म को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कोई भी मुझे नहीं चाहता।